पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। जीवन तो जीना ही है। हंसकर जियोगे तो बहुत आनंद बरसेगा और रोकर जियोगे तो पाप ही पाप लगेगा। जीवन को कैसे आनंद के साथ जीने का प्रयास करना है, आप विचार करके रखना। हमारे आचार्यों ने 8 प्रकार के कर्म बताए और 8 प्रकार के कर्म के आश्रम के कारण बताए। तो उसमें उन्होंने साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के आश्रम में कहा, साता वेदनी और असाता वेदनी के आश्रम का कारण बताते हुए आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहते हैं, दुख शोक तापा क्रंदन पर वेदना परात्म निंदा असाता वेदनी। जो दुखी होता है, शोक में होता है, पर निंदा करता है, वो सब असाता वेदनी का आश्रम करता है। और दयाभूत अनुकंपा वो साता वेदनी का आश्रम करता है। आप इतना ही विचार करके रखना, जब जब तुम्हारे मन में शोकाकुल के भाव आते हैं, जब जब तुम्हारे मन में दुखी परिणामों के भाव आते हैं, जब जब तुम्हारे मन में असंतुष्टता के भाव आते हैं, समझ के रखना असाता वेदनी कर्म का आश्रम कर रहे हो। और जब जब तुम्हारे मन में दया के भाव आते हैं, करुणा के भाव आते हैं, समझ के रखना तुम्हारी साता वेदनी का आश्रम चल रहा है। संसार में 2 ही प्रकार के लोग हैं। आचार्य हमारे ज्ञानी मनीषियों ने कहा है, संसार में 2 ही सुखी हैं। संसार में देखा जाए तो इस पूरे संसार में 2 ही सुखी हैं। चाणक्य से जब पूछा गया तो कौन कौन, उन्होंने कहा 2 ही सुखी है। एक ज्ञानी व्यक्ति सुखी है और एक पागल व्यक्ति सुखी है। ज्ञानी इसलिए सुखी है, इसलिए मालूम है संसार में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, इसलिए वो सुखी है। और पागल व्यक्ति इसलिए सुखी है, उसे कोई की परवाह ही नहीं है, इसलिए वो सुखी है। दोनों में से आप कौन हैं? हाँ? ज्ञानी है या पागल? आप विचार करके रखना, ज्ञानी है या पागल, तो ही मालूम पड़ेगा कि आप सुखी हो, नहीं तो। आप इतना ही विचार करके रखना, जीवन को हंसते मुस्कुराते कैसे जीना है। और आप ख्याल करना, हंसने वाला व्यक्ति कभी पाप नहीं करता है। जो गंभीर होते ना, बहुत ज़्यादा गंभीर, धीर वीर गंभीर, आंख बंद करके बैठ गए, अंदर में उनके पाप ही पाप चलता रहता है। अंदर अंदर ये सोचते रहते कि करना क्या, कैसे दूसरों को नीचा दिखाना है, कैसे दूसरों का माल हड़पना है। ख्याल करो, अपने जीवन में हंसना सीखो। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात डॉक्टर भी कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं 100 रोगों की एक ही दवाई, बोलो ना, हंसना सीखो मेरे भाई। 100 रोगों की एक ही दवाई, हंसना सीखो। हंस के बताओ थोड़ा सा सुनिए। आप विचार करके रखना, 20 सेकंड की आपकी स्माइल, 20 सेकंड की आपकी मुस्कुराहट फोटो इतनी अच्छी खींच सकती है। तो अगर 1 घंटा जीवन भर मुस्कुरा लो तो कई जन्म सुधर जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करना, फोटोग्राफर क्या कहता है? स्माइल प्लीज। हाँ, आप विचार करके रखना, अजब के तेरे नखरे, अजब की तेरी स्टाइल, बात करने की तमीज नहीं, हाथों में तेरे, क्या बात है, क्या बात। आप ख्याल करके रखना, मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन स्माइल बहुत मुश्किल से आती है। और आप ख्याल करो, जीवन में इतना ही सोचो,
अगर हम जीवन में थोड़ा सा अपने घर में, परिवार में, आपस के लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते, लेकिन कई बार लोग हंसने का गलत तरीका निकाल लेते, गलत अर्थ निकाल लेते। मेरे पास, मैं अपना बताऊं, जैसी मैं बिहार करता हूं, लोगों के घर आसपास दिखते तो मैं हंसना बंद कर देता हूं, और जैसे मैं मुस्कुरा कर देखता हूं तो वो सोचते महाराज खुश हैं, चलो ले चलो 5 मंजिल। मैं थोड़ा गंभीर हो जाता हूं, क्योंकि मैं हंसा और फंसा, इसलिए हंसते नहीं। मुझे मालूम है अगर मेरे तुम्हारे घर पास में आए और मैं हंसा तो तुम कहोगे महाराज बहुत खुश हैं, अभी तो ले चलो महाराज को 2-4 बजे। मैं गुस्सा हो जाता हूँ। और आप विचार करके रखना, पति देव भी घर से जब निकलते हैं तो मुस्कुरा के निकलते हैं। आज तक कोई पति हंसते हुए घर में नहीं आया होगा। उसे मालूम है हंसते हुए घर में पहुंचे तो डिमांड शुरू हो जाने वाली है, क्योंकि आज तो बहुत मुस्कुरा रहे हो, कहीं से लॉटरी लगी, हंसता ही नहीं। और आप देखना, आप इतना प्रैक्टिकल देखना, जीते तो आप हो लेकिन अनुभव में बता रहा हूं। आप देखना, अगर आपके घर में ये हस्बैंड जो बैठे, हस्बैंड का मतलब ये हंस के हो जाए उसका नाम हस्बैंड। आप विचार करना, इतना ही सोचना अपने जीवन में, क्योंकि हंसना मुस्कुराना जीवन में केवल मनुष्य को आता है, कोई भी जानवर आज तक नहीं हंसा। कभी तुमने देखा कोई गधा हंस रहा हो या भैंस हंस रही हो? नहीं हंसती है। और आप विचार करो, भगवान की जितनी मूर्तियां हैं ना, भगवान के जितने चेहरे हैं ना, हम क्या बोलते हैं? हंसते मुस्कुराता चेहरा बनाना भगवान का। हंसता हुआ बच्चा पड़ोसी का भी अच्छा लगता है ना? हंसता हुआ बच्चा पड़ोसी का भी अच्छा लगता है, और रोता हुआ बच्चा अपना भी लगता है कहां से आफत गले पड़ गई। आप विचार करके रखना, ऐसा लगता है कि आफत पड़ गई है, अब इसे चुप कौन कराए। एक घर में हमेशा हंसने की आवाज आती थी, हमेशा हंसने की आवाज। आसपास के लोगों ने कहा तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ नहीं होती? उन्होंने कहा लड़ाइयाँ खूब होती हैं, और इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतने झगड़े होते हैं कि एक दूसरे पे बर्तन मारते हैं, बर्तन फेंकते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे घर से कभी लड़ाई की आवाज़ नहीं सुनी, झगड़े की आवाज़ नहीं सुनी, जब देखो तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। उन्होंने कहा इसका कारण है, जब पत्नी बर्तन फेंक के मारती है और उसका निशाना चूक जाए तो मैं बहुत हंसता हूँ, चूक गया निशाना, चूक गया निशाना। चलो पति हंसता ठीक है, पत्नी से पूछा तुम क्यों हंसती हो? जब ये झाड़ू फेंक के मारते हैं नहीं लगती तो हम भी हंसते, चूक गया निशाना। बच्चों से पूछा तुम, उन्होंने कहा जब इन दोनों के निशाने चूकते तो हम दोनों भी हंसते। आप विचार करना, 40 साल बाद, शादी के 40 साल बाद वो आदमी पहुंचा कोर्ट, उसने कहा मुझे डिवोर्स चाहिए। 40 साल के बाद जज ने पूछा 40 साल के बाद तुम जा भाई आए हो डिवोर्स के लिए, क्या हुआ? 40 साल तक निभाया, अभी आगे भी निभा लेते। उसने कहा नहीं, अब इसका निशाना पक्का हो गया है। अब इसका निशाना पक्का हो गया है, ये दिखाती ऊपर से, मारती नीचे से। विचार कर, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है, हमें अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते रहे। और आप विचार करके रखना, जी मोबाइल ने इतना गंभीर बना दिया आदमी को, ये जो कान में लगा के घूमते रहते हैं। हमारे बगल में एक आदमी चल रहा था और बड़बड़ बड़बड़ करके चला जा रहा है। मैंने कहा यार ये पागल कौन बगल में चल रहा है? आधा घंटे तक मैंने महाराज बस आनंद चल रहा है। मैंने पूछा किससे बात कर रहे थे? मतलब जब आदमी कोई नहीं है, बात सामने कोई नहीं है और वो बात करे तो अपने को क्या लगेगा, क्या पागल है? आधे घंटे बाद मैंने पूछा यार कोई तो था नहीं, तो बात किससे कर रहा था? उसने धीमे से कान से निकाला महाराज इससे बात कर रहा था। आप विचार करके रखो, अपने जीवन को बहुत खुशी में बनाओ।
जब भी किसी से बात करो तो हंसते मुस्कुराते करो। जब भी किसी से आप विचार करना, अगर डॉक्टर यहाँ पर है कोई और उसके पास मरीज आए और डॉक्टर मुस्कुरा के उससे पूछ ले, ठीक हो ना, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, हंसकर मुस्कुराकर बात कर ले, आधी बीमारी उसकी उसी समय दूर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ने कह दिया तो सब अच्छा होगा। अगर कोई एडवोकेट हो, उसके पास कोई केस लेके आए तो वो केवल इतना ही कहे, चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं सब काम हो जाएगा। आप विचार करके रखना, अगर थोड़ा सा आप व्यापारी हैं, कस्टमर आए, उसके हंस के स्वागत कर लो, वो कस्टमर कहीं जाएगा नहीं, वो तुम्हारे पास ही आएगा। आप बार बार मंदिर में जाते हो, भगवान मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत करते हैं। और कभी आपने विचार किया भगवान मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तुमको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो इतना ही कह रहे, हे नादान इंसान, मैं पाषाण का भगवान एक बार मंदिर में आया और हमेशा के लिए भगवान बन गया, और तू रोज रोज आता है, अभी तक इंसान नहीं बन पा रहा है, इसलिए तुझे मुझे हंसी आती है। विचार करना, जीवन में मुस्कुराने का वरदान तुम्हारे पास है। घर में रहो, परिवार में रहो, आपस में एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करने का प्रयास करो। और जब मुस्कुराकर मैं एक बात पूछूं, किससे पूछूं? ललित भाई से पूछता हूं। ललित भाई, आपकी शादी हो गई? हो गई, नाती पोते हो गए। शादी में लड़की देखने तुम गए थे या वो तुम्हें देखने आए थे? देखने भी नहीं आई, पहली हो गई। अच्छा, जब पहली बार उनको देखा था तब वो मुस्कुरा रही थी या गुस्सा में थी? पहली बार में? बाप रे, फिर भी शादी कर ली तो अच्छी बात है भाई, फिर तो सैंपल ही अच्छा था, फिर तो कोई बात नहीं है, बाद में तो कोई गुस्सा आती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सैंपल भी गुस्सा में ही देखा इनने, तो अब जीवन भर निभाओ, अब चिंता की बात नहीं है कि गुस्सा आती रहे, तो आपको तो पहले ही सैंपल में ही गुस्सा मिली। लेकिन जब भी किसी के विवाह होता है, शादी के लिए लड़का लड़की देखने जाते हैं, तो आप विचार करके रखना, उस वक्त केवल मुस्कुराहट ही फंसाती है, केवल एक दूसरे की चेहरे की स्माइल, और उस स्माइल में ऐसे फंसते हैं, वो मुस्कुराहट में ऐसे अंदर में आते हैं कि दोबारा फिर मुस्कुराने के लायक नहीं रहती। आप विचार करके रखना, कभी आप अपने जीवन में सोचो, अपने जीवन में विचार करो, जब भी हम एक दूसरे से मिलें तो हंसकर मिलकर बात करें, लेकिन हर जगह नहीं हंसना। एक जगह गड़बड़ हो गई, मैंने प्रवचन में बोला हंसकर बात करना, है ना, बहुत दुखी था आदमी। मैंने कहा जब भी किसी से बात करो हंस के करना, जब भी कभी किसी से मिलो हंसकर मिलना। उसने कहा ठीक है। 3-4 दिन बाद आया, वो हाथ टूटा हुआ था, पैर से लगड़ा के चल रहा, सर भी फूटा। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला आपके प्रवचन का प्रभाव है। मैंने कहा मेरे प्रवचन का प्रभाव? ये हाथ पे टूट गया, मेरे प्रवचन का प्रभाव तो होना था, गले में माला पहनाई जाती, सम्मान होता, कुछ तुम्हारा आदर सत्कार बढ़ता। उसने कहा नहीं महाराज, आपके प्रवचन का प्रभाव। मैंने कैसे? बोला आपने कहा था हंस के बात करना, मुस्कुरा के बात करना। तो मैं चौराहे पे से जा रहा था, 4-5 लड़कियां खड़ी थी वहां पर, समझ गए क्या? मैं उनको देख के मुस्कुराया, उन सबने ऐसी धुनाई की कि अब मैं मुस्कुराने लायक नहीं बचा। सासू करे ये बहू काम नहीं करती है, सासू करे गुस्सा हो तुम करो ही, ये कौन लगाएगी जोर से? पिताजी बच्चे को डांटे, बच्चा करे हूं, इसको सब समझ में आ रहा है। तो कभी घर में कोई गुस्सा करे तो हूं हा नहीं करना, नहीं तो कहो महाराज आप नहीं कहा था हंस के बात करना। अब वहां पे तो देवरानी जेठानी की लड़ाई चल रही है, उधर पति देव मुस्कुरा जाए, वो मालूम पड़े वो दोनों छोड़ के तुम में लग जाए, उसमें गुस्सा ज्यादा आती। हमें तो गुस्सा आ रही है और तुम हंस रहे हो, ख्याल कर लो। जीवन को बहुत आनंद में बनाओ,
होता बहुत कम है। हंसने के मौके भी आते हैं तो लोग मुंह छिपा छिपा के हंसते। मैं हंसा तो लोग कहेंगे इतना गंभीर आदमी आज हंस रहा है। आप विचार करना, कभी बच्चों के साथ बच्चे बनकर देखो, कभी अपने आपस में ऐसा प्रेम से रहकर देखो, कुछ ऐसे चुटकुले छोड़ दो, कुछ ऐसी बात। और हर आदमी के जीवन में कुछ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन पे उनको हंसी आती है, लेकिन हंसते इसलिए नहीं है क्योंकि घर वाले सोचेंगे इतना गंभीर आदमी हंस रहा, कैसे हंसूंगा। तो ख्याल करके रखना, उस वक्त हम अपनी हंसी को भी छुपा लेते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं, हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, रो तो ऐसे रो कि रोना बाकी ना रहे, आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, जाओ तो ऐसे जाओ सिद्धों की तरह कि आना बाकी ना रहे, जाओ तो ऐसे जाओ सिद्धों की तरह कि आना बाकी ना रहे। जीवन को बहुत आनंद बनाओ, उत्सव बनाओ, क्योंकि हम अपने जीवन को जिएंगे तो हर कोई जीता है। रोकर भी जी सकते हो, हंसकर भी जी सकते हो। जीवन को हम पाप में भी जी सकते हैं, पुण्य में भी जी सकते हैं। हम उस क्रिया को कैसे पुण्य में बनाएं, ख्याल करना। हमारे आचार्यों ने कहा है कि तुम्हारे पास वो योग्यता है, पाप की क्रिया को भी पुण्य की बना सकते हो। केवल विवेक, केवल सोच, केवल विचार, केवल आपकी धारणा, आपका मन अगर उस क्रिया में विवेक से होता है तो वो पाप में क्रिया भी पुण्य में हो जाती है। ख्याल करना, शादी करना पुण्य है या पाप? अच्छा, 19 तीर्थंकरों ने करीब पाप करा था क्या? शादी करना पुण्य या पाप? पुण्य। तो 5 ने नहीं की तो वो पुण्य ने नहीं किया, उनने फंस गए बेटा छक्का। ख्याल करके रखना, शादी करना पुण्य और पाप नहीं है। शादी एक जीवन की व्यवस्था है, लेकिन हमारी उसके बाद हमारा विवेक जागृत है। हमने क्यों जीवन को, संसार को बसाया है। समय हो चुका है, आज इतना ही कहूँगा। और एक बात का ख्याल रखना कि बच्चों के साथ अगर कोई गलती बच्चों की मालूम पड़े तो उन गलतियों को छुपाने का प्रयास करो अपने तक। बाहर बताने से वो गलतियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। और उन बच्चों पर नज़र बढ़ाओ कि अगर वो बच्चे गलती कर रहे हैं तो हम कैसे उन्हें सावधान करें, सावचेत करें, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर
नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।